नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज छुट्टी का दिन है, कल मंडे को भी छुट्टी है और आज ज्योतिया पर्व भी मनाया जा रहा है। आज दो तीन चीज़ें अच्छी हैं। एक तो जो मैं वेतनमान केस की बातें कर रहा था, किसी ने वेतनमान केस कर दिया है। केस नंबर भी बताऊंगा लास्ट में। CWJC में है 22/496/2025। आप देख सकते हैं चेक करके। ये चीज़ अच्छी है कि जो मुहिम लेकर के चला था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे बढ़ रही है। जो आप लोग को कहा था कि मई जून में 2024 में स्थानांतरण खुलेगा, वो भी प्रोबेशन पीरियड में, तो स्थानांतरण खुला, स्थानांतरण हो रहा है। और दूसरा मुद्दा था वेतनमान का। वेतनमान के लिए जो भी परिस्थितियां बनी, चाहे विधानसभा में उठा, चिट्ठी लिखा गया मुख्यमंत्री सचिवालय में, मुख्यमंत्री को ACS के यहाँ, या ट्विटर कैंपेन हुआ, ये सब होते होते अभी 10-15 दिन बचे हैं, लेकिन इसमें भी कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी एक केस हुआ है। एक नहीं, 2, 3, 4 केस होंगे अभी। और अच्छी चीज़ें हैं कि हम अपनी लड़ाई के लिए अवेयर हैं और हम अपने अधिकार के लिए अवेयर हैं कि हमें वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन जो केस किया गया है उसके बारे में अभी तक ये पता नहीं है। वो सरकार से केवल BPSC शिक्षकों के लिए वेतनमान की मांग किए हैं कोर्ट में, या फिर सभी जो राज्यकर्मी हैं उन सबों के लिए मांग किए हैं, ये पता नहीं है। लेकिन जिस संगठन ने किया था वो हैशटैग चला रहे थे बिहार के सभी शिक्षकों के लिए, जो कि कतई संभव नहीं है, क्योंकि बाकी जो है कोर्ट से केस हार चुके हैं। अब सिर्फ मामला BPSC का है, क्योंकि इनकी जो बहाली की प्रक्रिया है बिल्कुल वेतनमान को सपोर्ट करती है। इसमें कोई इफ़ या बट नहीं है कि इनकी जो बहाली प्रक्रिया हुई है उसमें वेतनमान नहीं मिलेगा या और नहीं दिया जाए। जैसा कि पुराने वेतनमान वाले टीचर अभी बहाल हैं BPSC से, 2003 में बहाल हुए या 99 में, उस प्रक्रिया से हम भी बहाल हैं और 2003 वाले को वेतनमान मिल रहा है। अभी मैं जो कमेटी गठित की गई है और जो रिपोर्ट एक पखवाड़ा में देने की बात की है, वो क्या रिपोर्ट देती है, BPSC शिक्षकों को उस रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, वेतन बढ़ाने की बात की जाती है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है, उसका भी थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। उस सब को देख लेते हैं, तब फाइनल जो हमारा वेतनमान का केस होने वाला है, ज़रूरत पड़ी तो उन सारी चीज़ों को भी उसमें हम पुटअप करेंगे। और हाँ, जो केस दर्ज हुआ है, जिन किसी साथी को पता चले कि उसमें क्या क्या मैटर रखा गया है, तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9470255684। पता करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर सिर्फ BPSC के लिए केस हुआ है, BPSC को वेतनमान देने के लिए, तो अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी तो उसको हम मेंशन करते हुए अगला केस करेंगे। इसलिए जो भी BPSC शिक्षक साथी देख रहे हैं, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जो केस किया गया है CWJC 22/496/2025, उसके बारे में आप लोग पता करें और ज़रा सा मुझे भी अवगत कराएं कि उसमें किन किन मुद्दों को रखा गया है। आप लोगों ने कहा था कि वेतनमान केस का क्या हो रहा है, लीजिए न्यूज़ भी आ गया, हो रहा है। LPC इन आउट की बातें भी हैं, TRE3 और HMST की बातें भी हैं, उनका ट्रांसफ़र का भी मामला है। जो TRE3 के साथी जो थोड़े से परेशान हैं और HMST, इन लोग को होल्ड पे इसलिए रखा गया है अभी कि इनका HRMS क्लियर नहीं हुआ है, इनका टेक्निकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बहुत जगह अभी पेमेंट भी बहुत ज़िला में शुरू नहीं हुआ है। इसलिए ये सारी प्रक्रिया जब पूरी कर ली जाएगी, आपका HRMS क्लियर हो जाएगा, आपका टेक्निकल वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। मैं TRE3 के द्वारा ज्वाइन किए और हेड टीचर, हेड मास्टर की बात कर रहा हूँ। इनका जो प्रावधान है, जो इनिशियल स्टेज का, वो पूरा कर लेने के बाद ही इनके स्थानांतरण पे विचार होगा।
इसीलिए अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है वो 1,90,000 जो अप्लाई किए थे सिर्फ और सिर्फ उनका है। उसमें से जो साथी बचे रह गए हैं उनके लिए मांगा गया था 3 जिला, या फिर जो जिला के अंदर स्थानांतरण होना है, और जिला के अंदर भी बहुत जल्दी स्थानांतरण होगा। इसके लिए निश्चिंत रहें। डेट समाप्त हो चुका है 3 जिला ऑप्शन भरने का। जिन लोगों ने भरा अच्छी बात है, नहीं भरा वो अपना सोच समझ करके नहीं भरे होंगे। और फिर दोहरा दूं, जो आप लोग को संशय है कि 3 जिला के बाद अगर मन का स्कूल नहीं मिला, दूर दराज मिल गया तो क्या करेंगे, तो अभी के अनुसार कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर अच्छा स्कूल नहीं मिलता है तो हर हाल में आप ज्वाइन करें ही। आप नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग का अभी तक वैसा कोई लेटर नहीं है। आज मैं 14 सितंबर तक की बात कर रहा हूँ। आगे 2-4-10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 सप्ताह बाद लेटर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको अगर अच्छा स्कूल नहीं मिला है, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है स्कूल, तो भी आपको हर हाल में ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, इस संशय में नहीं रहें। साथ ही एक और मामला था अभी, जो 3-4 दिन पहले कोर्ट में गए थे कंप्यूटर वाले शिक्षक साथी। इन्होंने कोर्ट से मांग किया था कि जो TRE 1 का एग्ज़ाम हुआ था BPSC के द्वारा, उसमें जो स्टेट पास नहीं थे उन लोगों ने भी एग्ज़ाम पास कर लिया था और उनकी भी बहाली हो गई थी, और कोर्ट इसको गंभीरता से सुन रहा है। अगर इस केस में जजमेंट आया तो फिर कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं हिंदी की भी बात कर रहा हूँ, हिंदी में भी जो स्टेट लिया गया था 2019 में, फिर सरकार ने कैंसिल करके ऑनलाइन भी लिया गया 20 में, तो ये लोग जो स्टेट पास किए थे वही TRE 1 में बैठे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि बिना स्टेट के TRE 1 में बैठ गए थे और ज्वाइन भी कर लिए थे। एक शिक्षिका तो मेरे साथ ट्रेनिंग में भी थी। तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है अगर कोर्ट कंप्यूटर शिक्षकों की बात सुन लेता है और उन शिक्षकों को हटाने की बात करता है जो स्टेट पास नहीं थे, फिर भी TRE 1 में एग्ज़ाम दिए और चुने गए, जॉब कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गंभीर मसला हो सकता है। फिलहाल जजमेंट का इस केस में इंतज़ार करेंगे कि क्या होता है। अगर कंप्यूटर शिक्षक के बारे में फैसला आता है, कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में फैसला आता है, तो फैसला संभवतः हर सब्जेक्ट में लागू होगा। जो TRE 1 में स्टेट पास नहीं थे, सिर्फ BPSC से एग्ज़ाम दे करके चुनकर चले आए थे और जॉब कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सोचनीय स्थिति बन सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जैसा होगा फिर आगे बातचीत करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए, लोगों को जोड़ते चलिए। एक और मामला आज आप लोग को बता दे रहा हूँ। वेतनमान का तो केस चलेगा ही, जैसा कि मैं कल जो नियमावली आया प्रोबेशन पीरियड का, उसमें देख रहा था मैं कि आपका प्रोबेशन पीरियड जिस दिन से आप ट्रेनिंग में गए थे, विपार्ड वाले ट्रेनिंग में, या फिर जो ज्वाइनिंग के पहले स्कूल में ज्वाइनिंग के पहले जो ट्रेनिंग हुई थी उस ट्रेनिंग में, उसी दिन से आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है। और ये उन चीज़ों को इंडिकेट करता है जिसके लिए मैं आपसे पहले भी कहा था कि सरकार जिस दिन से हमको ट्रेनिंग पे भेजी, हमें वेतनमान या मेहनताना उसी दिन से चाहिए, पैसे उसी दिन से चाहिए। तो उतने दिनों का जिस दिन से ट्रेनिंग में भेजी या और जिस दिन हम स्कूल ज्वाइन किए, किसी का 22 दिन है, 25 दिन है, TRE 2 में तो 1-1 महीना से ऊपर बाहर रहे, तो सरकार जैसे जैसे हमें गाइडलाइन देती रही हम वैसा वैसा करते रहें। ट्रेनिंग लिए, होटल में ट्रेनिंग लिए, विपार्ड में ट्रेनिंग लिए, फिर स्कूल में भेजे गए, लेकिन उन दिनों का पैसा सरकार ने हमें नहीं दी। ये एक और मुद्दा होगा केस के लिए, और इस पे भी केस होगा। फिलहाल वेतनमान केस पे सारा फोकस है। अभी वेतनमान केस हो जाए, और जितने भी वेतनमान केस होंगे वो सारे एक ही बेंच में जाएगा, भी आप लोग समझ लीजिए। और फैसला जिस दिन आएगा एक ही जजमेंट आएगा। हाँ, भले उसमें अगर विशिष्ट शिक्षक भी केस किए होंगे,
खैर उनका तो मामला बनता नहीं है क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट से केस लूज कर गए हैं। तो अगर बीपीएससी शिक्षक जो भी जितने भी गुट बन जाते हैं, जितने भी लोग केस करते हैं, सबका मामला एक साथ आएगा, एक ही दिन जजमेंट आएगा। इसके बाद उस मामले पे भी फोकस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। कल यूट्यूब लाइव करेंगे शाम रात 8 बजे से। धन्यवाद। मैं अशोक क्रांति।